आज के इस एपिसोड की शुरुआत में एक प्रश्न से करना चाहूंगा और वो प्रश्न यह है कि समझदारी की बातें, अच्छी बातें सुनना इतना कठिन क्यों होता है कि हम उन बातों को सुनने पर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते और कुछ समय के बाद ही हम उब जाते हैं। जिससे मानो हमें मनोरंजन के मसालों वाले प्रोग्राम को सुनने में जितना आनंद आता है उतना आनंद हमें ऐसी बातों में नहीं आता है, जबकि सारी समस्याओं का हल समझदारी से ही तो होता है। अब समझदारी क्या है? समझ का अर्थ होता है कि जिस सत्य का आपने दर्शन किया है, जिसके प्रति आपका विश्वास है, उसमें से कुछ दर्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि शायद सत्य ना भी हो, लेकिन जो आपने दर्शन किया है, जिसने आपको छुआ है, विश्वास पैदा किया है कि वो सही है, वो आपकी समझ है। समझदार कौन है? समझदार वे लोग हैं कि जो उनकी समझ है, जिसे वह अभी तक सत्य समझते हैं, सही समझते हैं, उसी पर चलना और दुनिया में किसी की बात नहीं सुनना। जो हो सकता है कि कभी कभार आपको गलत परिणाम दे अगर आपकी समझ सही नहीं है तो, लेकिन उस परिणाम के बाद आपको अपने आप को माफ करने में बड़ी सहजता का एहसास होगा, क्योंकि उसके बदले में आपको जो मिलेगी वो भी पहले से बेहतर समझदारी है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने खुशी या अपने दुख के लिए किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? हमें यदि कोई व्यक्ति हमारी तारीफ हमारे मुंह के सामने करता है तो हमें खुशी मिलती है और हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद ये व्यक्ति आगे भी मुझे खुशी दे सकता है। ये खुशी जो है तत्क्षण हमें सुख का एहसास कराता है। याद रखें कि जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, उस व्यक्ति के तारीफ पे अगर आप फूल रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप उसे अपनी खुशी का मैनेजर प्रतिनियुक्त कर रहे हैं, मैनेजर बना रहे हैं और आगे भी आप उम्मीद करते हैं कि वह आपको खुशी देता रहे। यकीन मानिए कि जो आपकी तारीफ कर रहा है, अगर आप इस बात पर गौर ना करें कि वह तारीफ जो कर रहा है हकीकत में मैं वो हूं भी या नहीं, अगर आप में वो सारे गुण हैं जिसकी वो तारीफ कर रहा है, तब भी फूलने की कोई समझ जो है, उसमें फूलने में समझदारी नहीं है, गर्वान्वित महसूस करने में समझदारी नहीं है, क्योंकि वो समझ चुके हैं। इसलिए आप समझदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी समझ का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कोई नई बात आपके लिए नहीं है। दूसरी बात गौर करने की चीज ये होती है कि जो व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, उसकी तारीफ आपके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो आपकी तारीफ कर रहा है, क्या वह खुद तारीफ के योग्य है? अगर नहीं
तो कहीं ना कहीं उसकी दूरगामी लालच है आपसे, या उसे आप में कोई अवसर की संभावना नजर आ रही है, इसलिए वो उसकी पटकथा लिख रहा है। कल को उसकी अपेक्षा की पूर्ति अगर नहीं हुई, जो वो आपसे अपेक्षा करता आ रहा है, तो यकीन मानिए कि वो फिर कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देगा जो आपको दुखी करेगा और दुख देगा। तो यदि आप किसी के तारीफ पे फूले नहीं समा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जिसको आप अपने खुशी का मैनेजर बना रहे हैं, सुख का मैनेजर बना रहे हैं, उसको आप अपने दुख का भी मैनेजर बना रहे हैं। इसके लिए जिम्मेवार वो व्यक्ति कभी नहीं होगा, बल्कि आप होंगे। सौ में से 99 लोग अगर अपनी जीवन में असफल होते हैं, तो एकमात्र कमी उनके अंदर होती है, और वो कमी ये होती है कि उनके अंदर समझदारी नहीं होती। वो समझदार तो हो सकते हैं, यानी कि सच को वो जानते हैं, लेकिन सच को वो प्रदर्शित नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसा करने से वो डरते हैं। तो फिर ये समझदारी किस काम की? तो समझदारी के लिए जरूरी ये है कि आप जो समझते हैं अंदर से कि आप सही हैं या ये चीज सही है, तो जो आपको लगता है कि सही है, आप सिर्फ वही करें। उससे इतर कोई आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है, तो आप ना कहने की कला सीखिए। ये आपको दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बनाएगा। यही ना कहने की कला जिसने सीख ली, उसे सफलता के किसी और सूत्र की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी है। आपके बच्चे जो समझदार बनते हैं, उसकी शुरुआत आपसे होती है। वह आपको बड़े गौर से देखते हैं, आपके प्रत्येक क्रियाकलाप को वह गौर से देखते हैं, और उसके आधार पर वो भी अपनी समझदारी का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि मेरे माँ बाप तो गलत हो ही नहीं सकते, मेरे माँ बाप तो बेवकूफ हो ही नहीं सकते। आपने सिर्फ इतना करना है कि अपने बच्चे के अंदर आपको वह संस्कार देना है, जिस संस्कार के बलबूते जो उसे लगता है कि सही है, सिर्फ वो वही करे। उससे इतर कोई भी चाहे कितना भी प्रयास करे, उसका जवाब वो ना में ही दे। यदि कोई व्यक्ति मेरी तारीफ करता है, तो उस व्यक्ति के पास में मेरा वजन लेने का या मेरा मूल्यांकन करने के लिए मेरे से अधिक बड़ा पाठ उसके पास होना चाहिए, यानी मेरे से अधिक समझदारी उसके पास होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो वो काबिल तारीफ है, उस पर गर्व करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, तो ये एक छोटी सी जो प्रक्रिया है, एक छोटी सी क्रियाकलाप है, जो हमें अपने बच्चों के अंदर जो है इंस्टॉल करना है, उसके अंदर डालना है। अगर वो सच बोलता है तो उसकी पीठ थपथपानी है, उसे सच बोलने के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि झूठ से ये दुनिया चल रही है। जब झूठ से ये दुनिया चल रही है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने अपने बच्चे को सच बोलना अगर सिखाया और वो सच बोलने लगा, फिर
तो याद रखिए कि जो व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं मतलब कि आपके गुणों के वो मुरीद हैं और उसी वजह से आपका वो सम्मान करते हैं जिसे आप प्यार के रूप में लेते हैं। वो हमेशा आपकी तरफ उसी इमेज को लेकर के वो देखते रहते हैं जो कि छवि आपकी उसके मस्तिष्क में बना है, जिसकी वजह से वो आपको सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्वयं का सम्मान करना शुरू कर दीजिएगा, जब आपको ना कहने की कला आ जाएगी, तो आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि बढ़ने लगेगी, आपका मनोबल बढ़ने लगेगा। स्वयं को हमेशा जो है एनालाइज करने का, विश्लेषण करने का हमेशा आप समय निकाल पाएंगे और उत्तरोत्तर आपके जीवन में उत्कृष्टता आएगी, आपकी विश्वसनीयता भी उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। और वह जो अवस्था है वह अवस्था सबसे सर्वोत्तम अवस्था है, क्योंकि समझदारी के लिए जरूरी नहीं है क्योंकि वो कोई व्यक्ति बहुत शिक्षित हो। शिक्षित होना एक अलग बात है, लेकिन समझदार होना तो बिल्कुल अलग बात है, सबसे परे बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जिन लोगों के पास में शिक्षा है वह बहुत शिक्षित हैं, बहुत बड़े पद पर भी पहुंच गए हैं, लेकिन वो अगर अपने समझदारी का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो भ्रष्ट हैं, अपने दायित्व अपनी जवाबदेही को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लालच में लगे हुए हैं और अपनी लालच की पूर्ति में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता। और जो समझदार होते हैं उनको अपने समस्या के हल के लिए किसी के पास जाने की नहीं जरूरत होती है। ना ही दुख कभी उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना सुख कभी उसको अंधा बना सकता है। यह छोटी सी बात है जो अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो इसके दूरगामी परिणाम इतने विशाल होते हैं, ये हमारे अंदर इतनी विशालता पैदा करता है कि आने वाले समय में हम एक आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय को लेकर के जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।